Hyundai वर्ना हमेशा से सेडान लवर्स के लिए एक इमोशन की तरह रही है और आज हमारे पास Hyundai वर्ना का बेस वेरिएंट है HX2। तो आपको इस क्विक वॉक अराउंड में मैं सब कुछ क्लियर करता हूं कि वर्ना का बेस वेरिएंट अब आपको क्या फीचर्स ऑफर करता है, गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल हो गई है और क्या क्या चीजें अब यहां पर पहले से ज्यादा बेटर आपको ऑफर की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले अब शुरुआत हम की से करते हैं। ये की है जो कि आपके वर्ना के बेस वेरिएंट के साथ आपको मिलती है। फ्लिप की वो डेफिनेटली रहेगी, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट जो है वो इसका प्रॉपर पॉपअप हो जाता है और सेकेंडरी की भी एग्जैक्टली आपको सेम मिलती है। अब अगर मैं गाड़ी का फ्रंट फेशिया की बात करूं तो यहां पर आपको बेस वेरिएंट से ही एग्जैक्टली टॉप वेरिएंट जैसी ग्रिल मिलती है जो कि डार्क क्रोम के साथ है और देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश और स्टनिंग लुक ऑफर कर रही है। Hyundai का एम्बलम और ऊपर ये क्रोम की हाईलाइट है जो आप पूरी गाड़ी की विड्थ के अक्रॉस देख रहे हैं। यहां कोई DRLs डेफिनेटली नहीं आते। हाई बीम और लो बीम के लिए आपको सेपरेट यूनिट्स दी गई हैं। लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर में यहां पर आप हाइलोजन हेडलैम्प मिलता है, वहीं रिफ्लेक्टर के लिए नीचे पार्किंग है वो भी आपको मिल जाता है और नॉर्मल टर्न सिग्नल जो है वो मिलेगा। ये एयर कर्टन्स वगैरह प्रॉपर फंक्शनल रखे गए हैं। अब आप साइड प्रोफाइल पर आएंगे तो यहाँ आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। ऊपर ये सिल्वर कलर के व्हील कवर्स हैं जो कि इंस्टॉल हुए हैं। टर्न सिग्नल फेंडर के ऊपर आता है। ORVMs बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर स्टाइलिश फील देते हैं। आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टर्न सिग्नल ऊपर होता तो वो और ज़्यादा बेटर लुक ऑफर करता। साइड से अगर आप देखोगे ना तो वर्ना की जो ओवरऑल लेंथ है उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया लगता है। 4565 mm की ओवरऑल लेंथ है जो कि आपको Hyundai वर्ना ऑफर करती है। 2670 mm का व्हील बेस है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपको मिलता है। बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स ही देखने के लिए मिलेंगे। तो ब्लैक कलर की कार है तो एग्जैक्टली आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। ये पूरी बैटलाइन आपको ब्लैक मिलती है। ये जो प्लास्टिक का पैनल आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक अलग तरीके का पैटर्न जरूर मिलेगा, लेकिन ये भी आपको जो है वो नॉर्मल मैट फिनिश के साथ मिलता है। नॉर्मल पोल एंटीना आएगा जो कि यहाँ इंस्टॉल है। डिफॉगर्स आपको यहाँ पर जरूर मिल जाते हैं और यहाँ से आपको कार के एग्जैक्ट जो रेयर प्रोफाइल है उसका एक सही आइडिया लगता है कि कार पीछे से किस तरीके का लुक ऑफर कर रही है और पीछे से भी वर्ना आपको काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक ऑफर करती है। सबसे पहली चीज प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के हैं। यहाँ कोई LED में टेल लैंप्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके का डिजाइन एलिमेंट यूज किया गया है वो एग्जैक्टली कनेक्टेड टेल लैंप्स वाला फील जरूर देता है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर आपको नॉर्मल हाइलोजन में ही मिलने वाला है। सेपरेट यूनिट्स, ये रिवर्स लैंप है, टर्न सिग्नल है, यहाँ स्टॉप लैंप है। वर्ना जो है वो ग्लास के अंदर नहीं है तो ये प्रॉपर ऊपर आपको मेंशन हो मिलेगा। Hyundai का लोगो आपको यहाँ पर जरूर मिलता है। ये जो स्किट है पीछे वो देखने में ठीक लगती है और रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर आपको जरूर मिलते हैं। जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि आप की से ही अपनी बूट को एक्सेस कर सकते हैं, तो इस तरीके से ट्रंक जो है इसका प्रॉपर ओपन हो जाता है। 528 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी है। ये जो ट्रिम है ये अनकवर्ड रखी गई है तो लॉक वगैरह का और वायरिंग वगैरह सारा मैकेनिज्म आपको विजिबल होता है। उतना नीट नहीं लगता, कवर करा जाता तो डेफिनेटली ज्यादा नीट लगता, लेकिन आपको बूट में यहाँ पर इस तरीके से लैंप जो है वो जरूर मिलेगा। स्पेयर व्हील वगैरह यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया गया, आप चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल स्टील व्हील के साथ आपको सेम साइज 15 इंचेस वाला स्टील व्हील यहाँ पर मिलेगा। बेसिक टूल किट वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए जी, अब हम जरा स्विच होते हैं। पहले हम सेकंड रो की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको डुअल टोन इंटीरियर यहाँ पर मिलता है और जिस तरीके की प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फाइन है। पावर विंडो चारों आती है तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ प्रॉपर आपको बॉटल होल्डर मिलेगा। कोई स्पीकर वगैरह नहीं दिया गया क्योंकि इस साइड में कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, लेकिन जिस तरीके के पैटर्न्स हैं, जिस तरीके के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो देखने में काफी ठीक लगते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिल्वर फिनिश विजिबल होती है लीवर्स के ऊपर। बाकी ये फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ आपको प्रॉपर सीट्स दी गई हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स आते हैं। बेस वेरिएंट में ही आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट जो है वो कप होल्डर्स के साथ दिया गया है। हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पर फिक्स रहेंगे। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर अवेलेबल है और कैबिन में आपको अच्छा स्पेस जो है ना वो डेफिनेटली मिलता है। तो वो सेडान वाला जो कंफर्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल रखा गया है। मैगजीन पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं। सी टाइप का पोर्ट है। पीछे कोई AC वेंट्स यहाँ पर नहीं दिए गए। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफी अच्छा है। लेग रूम, नी रूम की यहाँ पर डेफिनेटली कोई कमी नहीं है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ अवेलेबल हैं। रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ पर हाइलोजन में मिल जाते हैं और सीट बेल्ट की हाइट जो है फिक्स रहेगी। बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है जो मिलते हैं। अगर आप अपर मॉडल्स के लिए जाते हैं तो लगभग HX6 से वहां आपको 7 एयरबैग्स जो हैं वो मिल जाते हैं। फिलहाल अब मैं आता हूं जरा ड्राइवर साइड। यहां आप देखोगे तो चारों पावर विंडो और चारों ही बटन्स के ऊपर प्रॉपर मार्किंग करी गई है। सेफ्टी लॉक यहां आपको मिलता है गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जो है वो भी यहां पर कर पाएंगे। यहां पर आपके पास 2 बॉटल होल्डर हैं, छोटा और बड़ा, और यहां अगेन आपको सब कुछ जो है हार्ड प्लास्टिक के साथ ही मिलता है। प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। इधर आपको ट्रैक्शन के लिए कंट्रोल जो है वो दिया गया है ताकि आप ट्रैक्शन को इनेबल या डिसेबल कर पाएं। 3 लेवल की इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग तीनों
पैडल के पास इनफ स्पेस है, सिंगल इंजन ऑप्शन, सिंगल ट्रांसमिशन आएगा, केवल 6 स्पीड मैनुअल। और यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रॉपर फुटरेस्ट मिलेगा। गाड़ी का हुड जो है वो आप यहाँ से इजीली अनलॉक कर पाएंगे। अगेन ये पोर्शन आपको ऐसा लगता है कि यार ये रबराइज्ड मटेरियल है, यानी ये सॉफ्ट टच है, लेकिन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ ही दिया गया, लेकिन क्वालिटी इतनी फाइन है कि वो इंप्रेसिव लगता है। लेकिन सीट में आपको यहाँ ड्राइवर साइड के लिए प्रॉपर हाइट का जो एडजस्टमेंट है मैनुअल वो दिया गया है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है, और बेसिक एडजस्टमेंट तो आपको मिलने हैं। लॉकरिंग सिंपल है, कोई लाइट नहीं है कि आपको लगानी पड़ेगी। इग्निशन जो है वो एक बार मैं यहां से करता हूं ऑन, और क्लस्टर देख रहे हो आप, मतलब कितना ही सही लग रहा है बेस वेरिएंट के हिसाब से। आप एक बार देखो, थोड़ा सा स्पोर्टियर टाइप की फील जो है ना वो आपको यहां पर जरूर मिल जाती है। मैं एक बार इसे ऑन कर लेता हूं और ये आप जरा चेकआउट करो। ये कुछ एनिमेशंस वगैरह आपको विजिबल होती हैं। डायल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्पोर्टियर, बहुत ही आपको एस्थेटिक टाइप की फील जो है वो यहां पर प्रॉपर्ली डिलीवर करते हैं। और ये शो भी कर रहा है इंडिकेशन कि ड्रॉअर जो है वो आपने अनलॉक नहीं किया, लॉक नहीं किया, और हुड जो है वो भी आपने अनलॉक कर दिया है। तो वो बहुत सही चीज है कि आपको बेस वेरिएंट में भी बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें यहां पर मिल रही हैं। बाकी यहां आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, अगर आपने कोई भी इन्फो जो है वो एडजस्ट करनी है अपने हिसाब से, ट्रिप वगैरह, तो वो सारी चीजें यहां से आप इजीली जो है वो कस्टमाइज या फिर एडजस्ट कर पाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है तो वो आपको आफ्टर मार्केट या जेन्युइन एसेसरीज में ही यूज करवाना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल कराना पड़ेगा, और वहीं पर सारा गेम आएगा। अगर इसकी फिटमेंट आपको एकदम क्लासी मिल गई तो फिर जो है वो गाड़ी का लुक बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाएगा। अगर आपने एक बार काम चलाऊ काम कर लिया तो डेफिनेटली फिर वो लुक भी काम चलाऊ ही रह जाएगा। बाकी यहाँ पर हैजार्ड के लिए प्रॉपर स्विच जो है वो आपको मिल जाता है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ 12V का सॉकेट, सी टाइप का एक पोर्ट है, फोन वॉलेट रखने के लिए बढ़िया स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और बेस वेरिएंट में ये एक सिंगल इंजन ऑप्शन है पेट्रोल, और सिंगल ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन है केवल मैनुअल। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको मिल जाता है। ग्लो बॉक्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। पार्किंग ब्रेक जो कि एक सिल्वर बटन के साथ रहेगा, और यहाँ भी अगेन जो लाइट्स हैं वो आपको हाइलोजन में मिलती हैं। वाइजर्स की क्वालिटी सुपर स्टडी है, ये बहुत ज्यादा सॉलिड है। प्रॉपर वैनिटी मिरर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अगेन ड्राइवर साइड में भी आपको टिकट होल्डर जो है वो फिलहाल दिया गया है, जो कि बढ़िया है। वाइपर के स्टॉक्स आपको इधर मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो भी आपको इसके बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं, तो ऑटो के प्रॉपर कंट्रोल्स आपको हेडलैम्प्स के यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको न्यू वाला जो स्टीयरिंग व्हील है, मास्कोट लैंग्वेज में यहाँ पर H लिखा हुआ, वो आपको मिलता है। टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऑफर किया गया है। ये सब बात हो गई। कार का हुड हमने ऑलरेडी अनलॉक कर लिया है। इग्निशन एक बार यहाँ से बंद करते हैं और बात करते हैं जरा इंजन के बारे में। तो इस वेरिएंट में मैंने आपको ऑलरेडी बोला ना कि एक ही इंजन ऑप्शन है, जो कि ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल है MPI, और NA पेट्रोल इंजन है, तो ये आपके लिए लगभग जनरेट करता है 114 bhp की पावर एंड 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फिलहाल हुड में कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दिया गया, लेकिन फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर आपको कवरिंग जो है वो जरूर देखने के लिए मिलती है। प्लेसमेंट्स वगैरह एकदम नीट है, और अंडर बॉडी भी थोड़ा अनकवर्ड ही रखी गई है, वहां पर भी फिलहाल कोई प्रोटेक्शन या कवरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। चलिए जी, इसे एक बार मैं कर देता हूं क्लोज, और यहां से जरा एक बार आप चेकआउट कर लीजिए कि Hyundai वर्ना आपको 2026 किस तरीके का लुक जो है, किस तरीके की रोड प्रेजेंस जो है वो ऑफर करेगी अगर आप इसके बेस वेरिएंट के ले जाते हैं। देखो, बेस वेरिएंट के हिसाब से ना यहां पर जो प्राइस है कार का वो है 10,99,000 रुपीज। आप एक राउंड फिगर 11 लाख रुपीज पकड़ लीजिए, तो उस हिसाब से काफी कुछ ऑफर किया गया है, मतलब काफी कुछ अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप आफ्टर मार्केट, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है या उसका कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि रेयर एसी वेंट्स। जब आप एक प्रीमियम कैटेगरी में जा रहे हैं तो रेयर एसी वेंट्स एटलीस्ट यहां पर होने चाहिए थे। टर्न सिग्नल जो है वो ORVM पर चले जाने चाहिए थे। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो कि मैं मिस कर रहा हूं। बाकी अगर आप क्रूज वगैरह तक जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको अपर वेरिएंट को ही चूज करना पड़ेगा। आपको गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।